आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कोई धर्म या पूजा पाठ नहीं है, ये तो एक पूरी सोच है, एक दर्शन, जो एक राजकुमार के कुछ बड़े सवालों से शुरू हुआ था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर आज के भारत में इसकी वापसी तक की पूरी कहानी बताते हैं जी। तो आज हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ों और विचारों को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। उस समय समाज में मतलब चल क्या रहा था? देखिए, उस समय वैदिक धर्म काफी जटिल हो गया था। अच्छा। मतलब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, महंगे कर्म कांड, और इन सब पर ब्राह्मणों का एक तरह से पूरा नियंत्रण था। और जाति व्यवस्था भी बहुत कठोर थी, है ना? बहुत ज्यादा। इंसान का मूल्य उसके जन्म से तय होता था, उसके कर्मों से नहीं। आम जनता एक सरल नैतिक रास्ते की तलाश में थी। आपने बिल्कुल सही माहौल बताया। और सोचिए, उस कर्मकांड के बीच एक ऐसा विचार आ रहा है जो कहता है आपको किसी महंगे यज्ञ की जरूरत नहीं है। मुक्ति आपके अंदर है, आपके अपने कर्मों में है। ये तो उस समय के लिए एक भूकंप की तरह रहा होगा। बिल्कुल। बौद्ध धर्म कोई वैक्यूम में नहीं पनपा। वो उस समय की एक गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक बेचैनी का जवाब था। तो ये सिर्फ एक नया धर्म नहीं था? नहीं, ये एक विद्रोह था, मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक चुनौती। और इस विद्रोह का चेहरा थे एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म हुआ था। जी। पिता राजा शुद्धोधन, मतलब ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब ऋषि असीत एक भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये लड़का या तो दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा या फिर सब कुछ छोड़कर एक महान सन्यासी। और कोई भी पिता क्या चाहेगा? जाहिर है राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि उनका बेटा सम्राट ही बने। उन्होंने सिद्धार्थ को एक तरह से सोने के पिंजरे में रखा। बिल्कुल। महल की दीवारों के भीतर उन्हें दुनिया की हर खुशी दी गई, लेकिन दुख, बीमारी या मौत की परछाई तक उन पर नहीं पड़ने दी। उनकी शादी हुई यशोधरा से, एक बेटा भी हुआ, राहुल। सतह पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन हकीकत को आप कब तक छुपा सकते हैं? सही बात है। और यहीं पर आते हैं वो 4 दृश्य जिन्होंने उनकी दुनिया ही पलट दी। हाँ, और ये सिर्फ 4 लोगों को देखना नहीं था। नहीं, ये एक सुरक्षित राजकुमार का जीवन की कड़वी सच्चाई से पहला सामना था। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े झुके हुए इंसान को देखा, फिर एक बीमार तड़पते हुए व्यक्ति को, और उसके बाद एक शव जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ये 3 दृश्य देखकर वो हिल गए होंगे। बिल्कुल। उन्हें पहली बार समझ आया कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये तो जीवन की सच्चाइयां हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। और उनका सारा ऐशो आराम उन्हें झूठा लगने लगा। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक मोड़ है वो बहुत गहरा है। जी। पहले 3 दृश्यों ने उन्हें एक ऐसी समस्या दिखाई जिसका उनके पास कोई समाधान नहीं था, सार्वभौमिक दुख। वो बेचैन हो गए। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, क्या दुखों से पार जाने का कोई रास्ता है? उस सन्यासी की शांति ने उन्हें एक उम्मीद दी। यहीं से उनकी असली खोज शुरू होती है। और ये खोज उन्हें महाभिनिष्क्रमण तक ले गई। 29 साल की उम्र में एक रात वो अपनी पत्नी, बच्चे, महल सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने, दुख का अंत कैसे हो। इसके बाद उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की। हाँ, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। हालत ऐसी हो गई कि शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिला। और यहीं उन्हें सबसे बड़ा ज्ञान मिला, मध्यम मार्ग। उन्होंने महसूस किया कि सत्य 2 छोरों पर नहीं मिलता, ना तो भोग विलास में और ना ही शरीर को तड़पाने में। असली रास्ता बीच का है। एक संतुलित जीवन। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। इस एहसास के बाद ही असली ज्ञान का दरवाजा खुला 35 साल की उम्र में, बोधगया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान मिला। और उसी पल से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जिसे सत्य का ज्ञान हो गया हो। तो अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं, उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। अब वो क्या करते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या वो अकेले हिमालय चले जाते हैं? नहीं, वो वापस लोगों के बीच आते हैं, ज्ञान को बांटने के लिए। हाँ, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। और उस पहिए का आधार है 4 आर्य सत्य। ये कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के नुस्खे जैसा है। बहुत तार्किक है। बहुत। पहला सत्य, दुख।
जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। दूसरा सत्य, समुदय। हर दुख का एक कारण है और वो कारण है तृष्णा यानी इच्छा, चाहत। जी। तीसरा सत्य, निरोध। अगर दुख का कारण है तो उसका अंत भी संभव है। ये एक उम्मीद देता है। बिल्कुल। और चौथा सत्य, मार्ग। दुख के अंत तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सही कहा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक पूरा एक्शन प्लान है। दुख को पहचानो, उसके कारण को समझो, यकीन करो कि उससे निकला जा सकता है और फिर उस रास्ते पर चलो। तो ये अष्टांगिक मार्ग सुनने में बहुत गंभीर लगता है। हाँ, थोड़ा तो है। क्या ये आम इंसान के लिए पालन करना मुश्किल नहीं है? इसे 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ। इसमें आती है सम्यक दृष्टि, मतलब चीजों को वैसा देखना जैसी वो हैं, और सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा रखना। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है शील, यानी सही आचरण। इसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका शामिल हैं। मतलब झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, ईमानदारी से कमाओ। हाँ। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन। इसमें आते हैं सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, मतलब अच्छे विचार लाना, जागरूक रहना और गहरा ध्यान। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को साधने का एक पूरा लाइफस्टाइल मैनुअल है। इन शिक्षाओं के पीछे कुछ बहुत गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। जैसे एक है प्रतीत्य समुत्पाद। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका सरल सा मतलब है कारणता का सिद्धांत। अच्छा। यानी इसके होने से वो होता है। दुनिया में कुछ भी अचानक या अपने आप नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे बीज से पेड़ बनता है। हाँ, या बादलों से बारिश होती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक चेन की तरह। कुछ भी स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। और यहीं पर अनात्मवाद का विचार आता है। हाँ, जो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ये तो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, जहां हर कोई अमर आत्मा की बात कर रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम मैं कहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। बिल्कुल, और यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये कहता है कि आप कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया हैं। एक नदी की तरह जो हर पल बदल रही है। जिसे हम मैं कहते हैं वो सिर्फ 5 चीजों का एक अस्थायी जोड़ है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो फिर अहंकार और मेरा तेरा की लड़ाई का आधार ही खत्म हो जाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो फिर ईश्वर के बारे में बुद्ध का क्या कहना था? क्या बौद्ध धर्म नास्तिक है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। अच्छा। उन्होंने बस ये कहा कि आपकी मुक्ति के लिए ईश्वर जरूरी नहीं है। उन्होंने इस सवाल पर चुप रहना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि ये बहस आपको दुख से मुक्त नहीं करेगी। उनका पूरा जोर था आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बिल्कुल। आपकी मुक्ति किसी भगवान की कृपा पर नहीं, बल्कि आपके अपने कर्म और ज्ञान पर निर्भर करती है। अपने इस क्रांतिकारी विचार को फैलाने के लिए बुद्ध ने संघ की स्थापना की। ये क्या था? संघ उस जमाने का सबसे रैडिकल ओपन टू ऑल क्लब था। अच्छा। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। जहां बाहर समाज में जाति और लिंग के आधार पर दीवारें थीं, वहीं संघ के दरवाजे सबके लिए खुले थे। सबके लिए, ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, सब बराबर थे। और उन्होंने महिलाओं को भी प्रवेश दिया, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर। यह सामाजिक समानता का एक जीता जागता उदाहरण था। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। इसीलिए समय समय पर बौद्ध संगीति यानी बड़ी सभाएं बुलाई गईं। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी। नहीं, ये वो मौके थे जहां बौद्ध धर्म का भविष्य तय हो रहा था। पहली संगीति तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में हुई, ताकि उनकी शिक्षाओं को संकलित किया जा सके। लेकिन समय के साथ विचारों में मतभेद बढ़ने लगे होंगे। हाँ, और इन्हीं मतभेदों से अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे हीनयान और महायान। इनमें मुख्य अंतर क्या है? इसे ऐसे समझे कि वे एक ही मंजिल के 2 अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा। हीनयान या थेरवाद, जो ज्यादा पुराना रूप माना जाता है, कहता है कि मुक्ति एक व्यक्तिगत यात्रा है। यानी हर किसी को खुद प्रयास करना है। जी,
वे बुद्ध को एक महान मार्गदर्शक मानते हैं, भगवान नहीं। और महायान? महायान का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक है। वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी मुक्ति का क्या फायदा, जब बाकी सब दुखी हों? हाँ, यहाँ बोधिसत्व का आदर्श आता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो खुद निर्वाण के द्वार पर पहुंचकर भी रुक जाता है और कसम खाता है कि जब तक दुनिया के हर प्राणी को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक वो खुद निर्वाण में प्रवेश नहीं करेगा। ये तो करुणा का चरम है। महायान में बुद्ध को एक अलौकिक, लगभग ईश्वरी रूप में देखा जाता है। बाद में इसी से वज्रयान जैसी शाखा भी निकली। अब भारत से निकलकर बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। इसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। कलिंग युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक क्रूर सम्राट इतना बदल गया? कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक को तोड़कर रख दिया। उस विनाश को देखकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन अशोक सिर्फ एक अनुयायी बनकर नहीं रुके। उन्होंने इसे एक मिशन बना लिया। उन्होंने जो किया वो उस समय की सबसे बड़ी पब्लिक रिलेशंस कैंपेन थी। उन्होंने अपनी धम्म नीति यानी नैतिकता के नियम को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके और कोई उसे बदल ना सके। तो ये तो एक तरह से दुनिया का पहला पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का उदाहरण था। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल मिशन बनाया। उन्होंने दूत भेजे अलग अलग देशों में, श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस, मध्य एशिया तक। उन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल खुलवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक राजधर्म नहीं बल्कि एक नैतिक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। और इसी वजह से ये भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर एक विश्व धर्म बन पाया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में बौद्ध धर्म जन्मा, फला फूला, वहीं से धीरे धीरे गायब सा हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके कई जटिल कारण थे। एक तो शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों के नेतृत्व में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसने बौद्ध दर्शन को अकादमिक रूप से चुनौती दी। जी। दूसरा, समय के साथ बौद्ध विहारों में भी कर्मकांड और जटिलताएं आ गईं। तो वो अपने मूल सरल रूप से दूर हो गए। हाँ, और अंत में तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों और विहारों को नष्ट कर दिया। तो एक तरह से जड़ें ही कट गईं। बिल्कुल। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में भारत में इसका एक बहुत शक्तिशाली पुनर्जागरण हुआ। हाँ, और इसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये बौद्ध धर्म की एक पूरी तरह से नई व्याख्या थी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कोई आध्यात्मिक खोज नहीं थी। उनके लिए ये एक सामाजिक हथियार था। उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक मुक्ति के एक हथियार के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ने दलितों को सदियों तक दबाया है और बौद्ध धर्म का समानता और तर्क पर आधारित दर्शन ही उन्हें आजाद कर सकता है। जी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये एक धार्मिक घटना से ज्यादा एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। बिल्कुल। तो आज इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में बुद्ध की 2500 साल पुरानी शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक थी? शायद पहले से कहीं ज्यादा। आज हम क्लाइमेट चेंज, युद्ध और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और बौद्ध धर्म की अहिंसा, करुणा की शिक्षा एक रास्ता दिखाती है। इसका माइंडफुलनेस या सचेत रहने का अभ्यास आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में मन की शांति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना जरूरी है। सही बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार की व्यक्तिगत खोज ने एक वैश्विक दर्शन को जन्म दिया। ये दर्शन दुख के एक गहरे विश्लेषण से शुरू होता है, लेकिन हमें निराशा में नहीं छोड़ता, बल्कि करुणा, संतुलन और ज्ञान के एक प्रैक्टिकल रास्ते पे ले जाता है। हमने इसकी पूरी यात्रा को समझा, भारत में इसके उदय से लेकर आधुनिक युग में इसके एक नए सामाजिक अर्थ तक। अंत में बौद्ध धर्म का मूल संदेश आज भी उतना ही सरल और गहरा है। क्या? अपने मन के मालिक बनो और सभी के प्रति करुणा का भाव रखो। यह सिर्फ कुछ मान्यताओं का समूह नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीने की एक कला है। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद की बात करता है कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। हम जिसे अपना स्व समझते हैं वह केवल 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक निरंतर बदलता हुआ समूह है। इस पर विचार करें। अगर हमारा अस्तित्व एक ठोस चट्टान की तरह नहीं, बल्कि एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है, तो यह हमारे जीवन के लक्ष्यों, हमारी पहचान और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को कैसे बदल सकता है?